हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग डेनियल सेल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने उनके ऑब्जर्वेशंस देखे थे। जैसे उन्होंने देखा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर अगर जिंक का रॉड डिप करके रखा जाए तो उसका ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर धीरे धीरे खत्म होता है और वो रॉड का कलर रेडिश होते जाता है। ठीक है, रेडिश होते जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। फिर हमने ये पोरस वाला देखा था पिछले क्लास में। इसमें इंटरमिक्सिंग का इशू था, इस वजह से उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कंटेनर अलग अलग रखा और उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, यानी कि करंट रुक गया थोड़ी देर के बाद, थोड़े से इंस्टेंट के बाद ही रुक गया करंट का फ्लो होना। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद देखा गया कि जैसे सॉल्ट ब्रिज का यूज हमने देखा। सॉल्ट ब्रिज का यूज, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर Zn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था और इधर SO4-2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा था, उसको SO4-2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए K+ और Cl- और Zn+2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इन्वर्टेड यू ट्यूब कंटेनिंग अगार अगर जेली एंड सॉल्ट। इसमें अगार अगर जेली होता है और सॉल्ट होता है। अगार अगर जेली बेसिकली आयंस को स्लोली भेजता है। इधर जो आयंस जा रहे हैं ना, Cl- और K+, उन आयंस के स्पीड को कंट्रोल करता है, वो स्लोली जाता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है? एनोड से कैथोड, एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि वायर जो है उसमें करंट किधर से किधर? एनोड से कैथोड। सॉल्ट ब्रिज में विद इन द सेल कैथोड से एनोड जाता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर, मतलब सॉरी, शेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज होता है और सॉल्ट ब्रिज में इंटरनल सर्किट भी कह सकते हैं इसको। विद इन द सेल को हम लोग इंटरनल सर्किट भी कह सकते हैं। कैथोड से एनोड करंट जाता है। करंट फ्लो फ्रॉम, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही थी, वो करंट का देखें। फिर से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड से कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड सॉल्ट ब्रिज में कैथोड से एनोड जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, करंट का फ्लो देख लेते हैं। उल्टा हो जाएगा, जिधर इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट वायर में कैथोड से एनोड करंट जा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है। तो ये देखो, इधर एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जा रहा था, सॉरी, कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन जा रहा था, है ना? ओहो, सॉरी सॉरी। आयंस, निगेटिवली चार्ज आयंस किधर जा रहे थे? निगेटिवली चार्ज आयन जा रहे थे एनोड वाले में। तो करंट किधर से किधर? एनोड से कैथोड। सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से निगेटिव चार्ज वाला जो आयन है वो कहाँ जा रहा है? जिंक जेड एक्वस ZnSO4 वाले कंटेनर में, और एक्वस CuSO4 वाले कंटेनर में क्या जा रहा है? K+ जा रहा है। तो निगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा, है ना? क्लियर है? फिर देखते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या कंडीशंस होता है। सॉल्ट इन अगार अगर जेली कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज करता है। नेक्स्ट देखिए, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो करंट रुक जा रहा था उसको, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बेसिकली सॉल्ट ब्रिज खत्म करता है। फिर देखिए, अवॉइड्स इंटरमिक्सिंग। सॉल्ट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज मस्ट हैव फास्ट मूविंग कैटायन एंड एनायन मोबिलिटी। मोबिलिटी की बात करें, फास्ट होनी चाहिए और उनका स्पीड लगभग सेम होनी चाहिए। नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिएक्शन ही स्टार्ट हो जाए सॉल्ट ब्रिज के अंदर। ठीक है, एनायन और कैटायन नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। चलिए, उसके बाद हमने देखा एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो जिंक जो था वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो रहा था। तो नेट शेल रिएक्शन में लिखा था Zn+Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स Zn रिलीज कर रहा है एनोड पे, तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। करंट कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, अब हमने देखा था dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT प्लस dQ। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। ऐसा पढ़ा है क्या? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। जिस पोटेंशियल के क्रॉस हम चार्ज को मूव कराते हैं, Q मतलब चार्ज है यहाँ पे, Q मतलब चार्ज। जिस पोटेंशियल के क्रॉस हम चार्ज को मूव कराते हैं वो इनटू वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिस भी पोटेंशियल के क्रॉस हम उसको मूव कराते हैं तो Q डॉट V होता है, सॉरी, या फिर Q मल्टीप्लाइड बाई V, सेम ही चीज है, एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें Q, चार्ज ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लोग कह देते हैं फराडे,
और कितने मोल है, तो NF इंटू ई सेल, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो वही वाला वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। यूजफुल वर्क हो रहा है यहाँ पे कौन सा, इलेक्ट्रिकल वाला। और इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो कुछ होता है Q इंटू वी। ध्यान देंगे Q इंटू वी होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो डीजी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई शेल। ठीक है। अगर हम बात करें डेल्टा जी की, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट शेल। ठीक है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेना पड़ेगा हमें। पोटेंशियल स्टैंडर्ड कब होता है कब नहीं होता वो सब हम आगे बात करेंगे थोड़ी देर में, आज ही बात करेंगे। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एन एफ का मतलब हो गया चार्ज, एन इंटू एफ का मतलब क्या हो गया, एन इंटू एफ का मतलब हो गया चार्ज। एन मतलब मोल्स, एफ मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ड्यू टू वन मोल इलेक्ट्रॉन से तो चार्ज ही आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। और ई सेल से पोटेंशियल आया, और हमने ये बचपन से पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, फिजिक्स में, कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन। ये बातें हमें पहले से ही पता है कि नहीं? ठीक है ना, आगे बढ़ते चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला हमारे पास, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हमने देखा था। सॉल्ट ब्रिज पहले बनाते हैं, रूल्स वगैरह हम लोग नहीं ध्यान देंगे, रूल्स वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी से समझ जाएंगे। दो चार एग्जांपल भी करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सॉल्ट ब्रिज को हमने डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे क्या होता है, कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे किसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनोड को। सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड LHS पे और RHS पे देखो, हमारा जो गैल्वेनिक सेल था, हमारा जो गैल्वेनिक सेल था, सॉरी आर्डेनियल सेल था, क्या था, डेनियल सेल जो हमारा था, जो अभी हम लोग देख रहे थे जिसमें सॉल्ट ब्रिज वगैरह था। तो बीच में सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था देख रहे थे, Zn वाला कंटेनर था, उसमें Zn+2 को हम सॉल्ट ब्रिज के पास रखेंगे, Cu+2 को सॉल्ट ब्रिज के पास रखेंगे। और यहाँ पे फेज बदल रही है, देखो सॉलिड है ये एक्वस है, ये एक्वस है ये सॉलिड है, तो फेज चेंज हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक इंटरफेस दिया है जो कि फेज के बारे में बताता है। इंटरफेस बिटवीन कंपोनेंट्स और फेजेस, एक है एक्वस कंडीशन में और एक है सॉलिड स्टेट में, बात खत्म। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को, ध्यान रखेंगे। आता है नेक्स्ट, अगला टॉपिक हमारे पास हाफ इलेक्ट्रोड। हाफ इलेक्ट्रोड, अब ये हाफ इलेक्ट्रोड क्या होता है समझते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हाफ इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये एक इलेक्ट्रोड है, हमने इसको डिप किया हुआ है, और कंटेनर में हमारे पास Zn+2 प्रेजेंट है, और ये जो जिंक का रॉड, ठीक है ना, ये हो गया हाफ इलेक्ट्रोड। फिर एक और कंटेनर हम मान लेते हैं, ऐसा ही मान लेते हैं। इस बार हम कॉपर का वो ले लेंगे, क्या कहते हैं उसको, कॉपर का रॉड ले लेंगे, और कंटेनर में हम मान लेंगे कि Cu+2 के आयंस घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। तो देखो इसमें 1 मोलर है और 298 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पे भी 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Zn+2 है। Zn+2 एक्वस कितना है, 1 मोलर है, और 298 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर और हमने कंसेंट्रेशन को कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड का क्या पोटेंशियल होगा उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आपको एनसीईआरटी में या फिर जनरली जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बुक्स हैं ना, हायर क्लासेस में भी, उनमें भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हम समझाते हैं, ऐसा कंडीशन होगा 1 मोलर और 298 केल्विन, और मतलब ऐसा कंडीशन होगा तो उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन में 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन है। 298 केल्विन एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन है, तो हम क्या मान लेंगे देखो, तो ये Zn सॉलिड जो है किसमें कन्वर्ट होगा, रिडक्शन का बात करें तो Zn+2 में कन्वर्ट होगा ना, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। एक सेकंड बस रुकिए, एक सेकंड बस रुकना है, देखिए ध्यान दीजिए बातों पे। तो फिर हमारे पास है Cu सॉलिड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ये रिएक्शन यूज करेंगे, लेकिन हमें किसके बारे में बात करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करना है, तो इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर। देखिए अब ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल अब आएगा ना। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। अच्छा, टेम्परेचर 298 केल्विन है और कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हम कह देंगे क्या कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिखेंगे क्या, ऐसे रिप्रेजेंट करते हम ई नॉट Zn+2 से किस में जा रहा है, Zn में जा रहा है। देखिए रिप्रेजेंटेशन सीखिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है, हमें धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते पढ़ते पढ़ते सीख जाना है। 0.-0.76 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, SHE। ध्यान देंगे SHE के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम बताएंगे SHE क्या है, ठीक है ना, थोड़ी देर रुकिए बस। देखिए यहाँ पे Cu+2 से किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है सर। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट है, ये प्लस में हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है क्या। अब सोचो इस रिएक्शन को तुम उल्टा करते हो, ये रिडक्शन हो गया। अगर मान लो इस रिएक्शन को तुम उल्टा करते हो, इलेक्ट्रोड मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जिंक किस में जाएगा, Zn+2 में जाएगा। जिंक किस में चला जाएगा, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और Cu सॉलिड किस में चला जाएगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पोटेंशियल हो गया ई नॉट Zn+2 से Zn। इस बार क्या हो रहा है, Zn+2 से Zn नहीं ना, Zn से Zn+2 जा रहा है, Zn से Zn+2 और ई नॉट Cu से Cu+2, ये क्या कहलाएगा, देखो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा विथ रिस्पेक्ट टू SHE, बताएंगे SHE क्या होता है, ये प्लस में आएगा और ये वाला आ जाएगा -0.34 वोल्ट। इसको हम कह देते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इन दोनों को कह देते हैं हम SRP, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना है ना, सेल पोटेंशियल्स को, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उल्टा करने पे रिएक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब देखो, अब हम ना क्या करते हैं, जो हमने गैल्वेनिक शेल लिया था उसके लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल भी है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है। इन डेटा को हम लोग यूज करेंगे, डेटा हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ये जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें गिवन होगा और ये फिक्स्ड वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, कुछ हम अपने मन से मान लिए हैं, कुछ वैल्यूज को हमने कंसिडर कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेटेड है, किसके रिस्पेक्ट में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेटेड है। तो देखेंगे, समझते हैं एक बार, फिर से हम आते हैं गैल्वेनिक सेल पे। हमारा गैल्वेनिक सेल फिर से बनाते हैं। देखो क्या हो रहा था, जैसे एक दो कंटेनर थे हमारे पास, ये सॉल्ट ब्रिज हम बना देते हैं पहले। इधर इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं,
इधर क्या था, राइट हैंड साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड था, कॉपर का था ना, इसको हम कैथोड वाला कहा करते थे। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एनोड वाला था ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जिंक। और कंटेनर में हमने Zn ले रखा था, Zn ले रखा था, जिससे Zn+2 आता था, ठीक है ना। अच्छा, Cu का कंटेनर है, Cu वाले कंटेनर में Cu+2 घूम रहा था, क्या CuSO4 से आया था Cu+2, हम लिख देते CuSO4 एक्वस है, ये भी एक्वस है, मतलब पानी में घुलेगा तो आयंस में बदल ही जाएगा, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज है ये अपना, सॉल्ट ब्रिज है, चीजें क्लियर है ना। अब सॉल्ट ब्रिज में कौन से आयंस थे, K+ और Cl-, K+ और Cl- दोनों तरफ आयन जा रहा है, और इसमें अगार अगार जेली था। तो अब हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम डेल्टा G3 की। मतलब हमें नहीं पता है कि कितना वैल्यू होगा इसके वर्क डन का, नेट वर्क डन बाई, हम लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाई डेनियल सेल, डेनियल सेल। और डेनियल सेल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक, ठीक है ना। डेनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। चलिए बात करते हैं डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G2 और डेल्टा G1 का सम, ठीक है। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अच्छा, चलो डेल्टा G3 देखो, एक बात बताओ, हम सेल रिएक्शन लिख दें क्या, एक बार सेल रिएक्शन लिख देते हैं। चलो, पहला एनोड में क्या हो रहा था, Zn+2 से किस में सॉरी Zn से किस में जा रहा था, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या हो रहा था, Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, Cu में कन्वर्ट हो रहा था सर, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, इसका नेट रिएक्शन क्या था, नेट रिएक्शन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पे जो आ रहा था, हमने अभी लिखा है, पीछे नोट्स में लिखा है, ठीक है। तो Zn प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu, है ना, ऐसा ही है। तो फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं हम, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 है हमारे पास, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G3 है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था सर कि -NF(E3), NF(E3), है ना, N1 लिख देते हैं, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इज इक्वल टू -NF(E3), E2 सॉरी, E1 प्लस डेल्टा, डेल्टा G2 है ना, G2 मतलब हम कैथोड वाले लिख लेते हैं, -NF(E) कैथोड लिख देते हैं, यहाँ पे कैथोड और एनोड लिख देते हैं, यहाँ पे एनोड लिख देते हैं। और E3 को हम कह देते हैं सेल का पूरा नेट वर्क डन, सेल का, ठीक है, ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ कि थर्ड वाले रिएक्शन, सारे रिएक्शंस को एक बार देखो, तो इस रिएक्शन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, Zn 0 से +2 में जा रहा है, 2 हो रहा है क्या, 2 का एक्सचेंज हो रहा है क्या। अच्छा, इस वाले रिएक्शन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन हो रहा है, 2 हो रहे हैं क्या। इस वाले रिएक्शन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या फिर गेन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं क्या। चलिए भैया, तो 2, n का वैल्यू आ गया हमारा 2, तो माइनस माइनस 2 इंटू एफ ई शेल इज इक्वल टू -2 एफ ई एनोड, एनोड माइनस एन एफ ई कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ध्यान से रिएक्शंस को देखो, एनोड पे Zn से 0 से किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है सर +2 में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ Cu+2 किस में जा रहा है, Cu+2 जा रहा है Cu 0 में, यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन और Cu+2 का हो रहा है रिडक्शन, ध्यान देंगे। तो -2 अच्छा, लास्ट वाले में भी कितना, Cu के लिए हमने जो लिखा है कैथोड के लिए, उसमें भी n का वैल्यू 2, तो बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या, सारे माइनस से माइनस सारे कैंसिल हो जाएंगे क्या, f से f कैंसिल हो जाएगा क्या सारा, कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार में खत्म करो इस
तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई एनोड प्लस, अब माइनस खत्म हो गया तो प्लस बचा ना, ई कैथोड। एक बार तो कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सर, आरपी है वो, रिडक्शन पोटेंशियल है। और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब एक बात, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ आते हैं। देखो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल, Zn+2 से Zn में जा रहा है। अब ये देखो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो गया, पॉजिटिव में। तो प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं ई कैथोड, ऐसे ही लिखते हैं, इसी टर्म में लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, माइनस ई एनोड आरपी प्लस ई कैथोड आरपी। चीजें समझ में आ रही है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी का मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां हो गया ई कैथोड, ई आरपी ऑफ किसका, कैथोड, माइनस ई आरपी ऑफ, ई आरपी ऑफ किसका, एनोड। ठीक है ना, ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ध्यान देंगे नेक्स्ट। ऐसा हो जाएगा, ई शेल हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर है ये बात, फॉर्मूलाज क्लियर है ना। अब देखो हमारे पास यस सर। एनोड पे क्या है, एनोड पे है जिंक, तो वो किस में जा रहा है, आरपी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब समझ रहे हो, Zn+2 से Zn में जो कन्वर्जन होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्मूले को जो बीच में है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ई एनोड के ओपी की जगह पे लिख देते हैं Zn से Zn+2 प्लस ई, मतलब Cu से Cu, सॉरी Cu+2 से Cu में जा रहा है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके, किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको ध्यान में रखना है। और इसके हेल्प से हम ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन के हेल्प से क्या कर लेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, छोटा सा ये फॉर्मूला ईएमएफ ऑफ सेल का, ध्यान रखिए। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। हमने बस वर्क डन निकाला दोनों पार्ट का, पहले इस पार्ट का निकाला और इस पार्ट का निकाला, और टोटल कर दिया, तो वो क्या हो गया, पूरे शेल का आ गया वर्क डन। तो पूरे शेल का वर्क डन डेल्टा G3 डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, हमने G1 मान लिया एनोड का और G2 मान लिया कैथोड का। तो हमने सबका वर्क डन का जो फॉर्मूला आया था, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई शेल, उस फॉर्मूले पे पुट कर दिया सबके लिए। तो फाइनली हमारे पास 2 से 2 कटा, और सारे मन माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए, 2f से 2f कटा है ना, मान लेते हैं 2f से 2f कटा और माइनस प्लस में चेंज हो गया। तो हमने लिखा क्या, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई शेल, बात ही खत्म, ई शेल। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूलेज हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, ऐसा हो गया फॉर्मूला, क्लियर है ना ये, बोलो, ईएमएफ ऑफ शेल हो गया। यस चल, सर। अगर स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इसका मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ का मतलब हो गया कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन। ईएमएफ ऑफ शेल, तो हम जो बैटरी बनाए, जो सेल बनाए, वो कितने पे काम करे, 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन, एनोड सॉरी कैथोड माइनस, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यहाँ पे जो ये हम ई नॉट लिख रहे हैं, ये आरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल है आरपी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हम हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमें करने हैं, उन क्वेश्चंस को देखें क्या।
चलो एक क्वेश्चन ही बेसिकली हम डेनियल सेल का पोटेंशियल निकलवा रहे हैं तुमसे। तो ई नॉट जेड प्लस टू से जेड में जा रहा है, इसका वैल्यू दिया -0.76 वोल्ट। इसमें सेकंड पार्ट दिया ई नॉट सी प्लस टू से सी में जा रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। तुमको बताना है ई नॉट डेनियल सेल का कितना होगा, आंसर जल्दी बताओ। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों ही क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। और जिंक किसकी तरह यूज करते हैं, एनोड की तरह, और कॉपर को एज अ कैथोड यूज करते हैं। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना। देखो कितना आ जाएगा, ई नॉट शेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड यानी कि Cu प्लस टू से Cu माइनस ई नॉट Zn प्लस टू से Zn। ये आ जाए कितना, 0.34 माइनस माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। आंसर क्लियर है क्या ये बात? और क्वेश्चन 1/2 F2 है, प्लस इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो गया F माइनस में, और ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है इसमें +2.87 वोल्ट। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया 2F माइनस एक्वस में, तब ई नॉट क्या हो जाए? रिएक्शन डबल हो रहा है तो ई नॉट का क्या होगा? तुमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर्स भी पढ़े हैं यूट्यूब पे, वहां भी देख सकते हैं कि हमने देखा है ई नॉट जो होता है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, डबल कर दे ट्रिपल कर दे, क्वांटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आधा लिया यहाँ एक लिया तो डबल हो जाएगा। ई नॉट का वैल्यू डबल नहीं होगा। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ एक ही F माइनस था, यहाँ पे दो है, तो ऐसा नहीं है कि ई नॉट भी डबल हो जाएगा। तो ई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। ई नॉट का वैल्यू है +2.87 वोल्ट, +2.87 वोल्ट। ध्यान रखेंगे इस बात को। उतना ही रह जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिएक्शन डबल कर दो ट्रिपल कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चल नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारे पास एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ऐसे है कि हमारे पास Fe सॉलिड है, गिव्स Fe प्लस टू प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका दिया हुआ है ई नॉट 1। Fe प्लस 2 से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe प्लस 3 में +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और लूज हुआ तो ई नॉट 2। अब हमें बताना है ई नॉट 3, यानी कि इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे डायरेक्टली, हमें Fe सॉलिड को Fe प्लस 3 में कन्वर्ट करना है, +3 इलेक्ट्रॉन। तो हमें बताना है इसके लिए ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये गिवन था, इन्हीं के टर्म्स में हमें E3 निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था सर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल माइनस एन एफ ई नॉट शेल, ठीक है, यही था फॉर्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट शेल। क्लियर है? चलिए, तो हमारे पास माइनस एन का मतलब फर्स्ट स्टेप। अब हमें डेल्टा जी थ्री कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। मतलब इसको हमने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं।
कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है फर्स्ट में? सर 2 का। तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू एफ और ई नॉट 1 दिया हुआ है, ई नॉट 1 दिया है, प्लस माइनस 1 इंटू एफ ई नॉट 2 दिया है, अपॉन माइनस 3 एफ ई नॉट 3 देख लेंगे। एफ से एफ को उड़ा दी क्या? उड़ा दीजिए सर, ऊपर कॉमन लेके उड़ा सकते हैं। माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए सर, कहीं जा रहा है ना। देखिए डेल्टा G3, अच्छा आपने डिनोमिनेटर से उड़ाया है ना। अभी हमारे पास डेल्टा G3 देखें, अगर डेल्टा G3 तो यहाँ पे है माइनस 3F माइनस 3F ई नॉट 3। अच्छा हमने डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिख दिया उधर। ओहो हो सॉरी, डायरेक्ट डिनोमिनेटर में हमने लिख के उड़ा दिया, इधर 1 लिख लिए, लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। डेल्टा G3 का वैल्यू है माइनस 3F ई नॉट 3, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्ट कर लिया उसको, एक स्टेप खत्म कर दिया बीच में, रुको एक स्टेप लिख देते हैं। इधर हो जाएगा माइनस 3F ई नॉट 3 इज इक्वल टू माइनस n, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले में? फर्स्ट वाले रिएक्शन को देखते हैं, 2 हो जाएगा, 2F ई नॉट 1 प्लस माइनस 1 इंटू प्लस माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एफ से एफ को, सारे एफ को उड़ा देंगे, ठीक है, माइनस माइनस सारा उड़ जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, ई नॉट 3 इज इक्वल्स टू ई नॉट 3 इज इक्वल्स टू ई नॉट 2 ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 3 ई नॉट 2 उधर से लगे ना, ई नॉट 3, ऐसा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। मतलब अगर वैल्यूज दिए होते ना ई नॉट 1 ई नॉट 2 के, तो हम पुट करके आंसर कैलकुलेट कर ले, हो जाएगा क्या ऐसा क्वेश्चन? थोड़ा छोटा कर, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे ना। यस सर। तीनों रिएक्शंस के हमने डेल्टा जी को ऐड कर लिया, बस। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, इसी पे बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन में इस बार रिएक्शन ना दे करके ई नॉट का वैल्यू दे दिया है, तो देखिए ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu गिवन है 0.337 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस 2 से Cu प्लस गिवन है 0.153 वोल्ट, ई नॉट Cu प्लस से Cu हमें बता देना है। तो चलो हम दो रिएक्शंस लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन लिखोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, और इसके अकॉर्डिंग लिखोगे Cu प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस, ऐसा है। और तीसरे वाले के अकॉर्डिंग कोई रिएक्शन लिख के देखते हैं हम, अभी ऐड नहीं करते। तीसरे वाले रिएक्शन Cu प्लस 2 से प्लस 1 से किसमें जा रहा है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, समझ रहे हो क्या? तो ये 1 हो गया फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग और थर्ड वाले के अकॉर्डिंग, जो वैल्यूज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्शंस लिख दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो थर्ड वाला नहीं इज इक्वल सर। टू, अब हम क्या करें ऐसा कि हमें इन दो रिएक्शंस के हेल्प से, इन दो रिएक्शन से, क्योंकि इनके ई नॉट दिए हुए है ना, इन दोनों रिएक्शंस के हेल्प से हमें तीसरे वाले के जैसा मिल जाए। तो चलो सेकंड वाले रिएक्शन को देखो, Cu प्लस प्रोडक्ट साइड पे और इसमें रिएक्टेंट साइड पे, तो हम तीसरे वाले रिएक्शन को उल्टा कर दें क्या, दूसरे वाले रिएक्शन को उल्टा कर दें क्या? चलो करके देखते हैं। तो ये हो गया Cu प्लस, किस चीज में बदल रहा है, Cu प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैल्यू अगर प्लस में था तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस 0.153 वोल्ट, माइनस 1.00153 वोल्ट में कन्वर्ट हो, हमने माइनस में ले लिया उसका, ठीक है, हमने माइनस में ले लिया। क्लियर है क्या ये बात? चलिए अगर माइनस में लिया, क्या लिया हम, क्लियर नहीं दिख रहा है ना, एक माइनस 0.153, क्योंकि प्लस में था यहाँ पे,
यहाँ पे प्लस में हमने उसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि रिएक्शन को हमने क्या कर दिया है, उलाट दिया, उल्टा कर। अगर रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो उसके आगे का सिंबल भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस में हो गया, प्लस में था हमने माइनस में लिख दिया। क्लियर है क्या? ऐसे। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस को अब देखते हैं, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से ऐड करने पे हमें मिल रहा है क्या, देखते हैं ना। तो इसमें भी Cu+2 है, Cu+2 से Cu+2 कट जाएगा ऐड करने पे, है ना। ऐड करने पे Cu+2 से Cu+2, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, मैच तो कर रहा है सर। और Cu सॉलिड इधर हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे भी है, Cu+1 ये वाला आया भी। देख रहे हो क्या, रिएक्शंस को ऐड करने पे आ रहा है क्या ऐसा। चलिए अब हो गया हमारा काम, यानी कि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। हम क्या कर लेते हैं, माइनस G1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, 2 इंटू F ई नॉट कितना है उसका, 0.337, 0.337 प्लस डेल्टा G2 कितना दिया हुआ है, 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस में इस बार पोटेंशियल है, देखो ये वाला पोटेंशियल अब नहीं पुट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन को उल्टा करने पे हमें तीसरा रिएक्शन मिल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले वैल्यू को माइनस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, F इंटू माइनस 0.153 इंटू करना है तुम्हें। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, डेल्टा G3 आ गया, G2 आ गया, इधर डेल्टा G3 क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा, नहीं पता है इसका यूनिट वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। ई नॉट ऑफ Cu प्लस से Cu का वैल्यू हमें पता करना है, और n का वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस 1 इंटू एफ। क्या हम f को उड़ा सकते हैं सब में, उड़ा ही दो। क्या हम माइनस को भी उड़ा सकते हैं, उड़ा ही दो। ठीक है ना, माइनस को भी हमने उड़ा दिया, अभी भी एक माइनस बैठा हुआ अंदर चौकड़ी मार के। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। तो ई नॉट Cu प्लस से Cu में जाना है हमें, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.337 प्लस, अच्छा ये माइनस में है और ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो माइनस 0.153 वोल्ट। माइनस करने पे क्या रिजल्ट आता है, हम सॉल्व कर लेंगे, वो हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा 2 भी है ना यहाँ पे, 2 से भी मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, इस 2 को गायब नहीं करेंगे, ये 2 थोड़ी कटा है कहीं से, नहीं कटा है तो उसको रखेंगे ना। तो 0.337 इंटू 2 करके उसमें से माइनस कर देंगे, वो 0.153 को आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या आंसर, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच हम बदलेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अपने अप्रोच को बदलेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन है, ई नॉट ऑफ In+2 से In+ इज इक्वल टू दिया है -0.4 वोल्ट। ई नॉट In+3 से दिया है In+ में, इसका वैल्यू 0.42 वोल्ट, और ई नॉट In+2 से In+3 में जा रहा है, इसका वैल्यू हमें पता करना है, पता करना है। तो एक डायग्राम, लेटिमर डायग्राम, हम कहते हैं उसको लेटिमर डायग्राम, नाम है बस, काम कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ भारी फॉर्मूला दे दिया था इन्होंने बस रिलेशन बताया। तो देखिए कैसा रिलेशन है इसमें, जैसे मान लो कि हम In ऐसे A+ है, A+ से A+2 में जा रहा है और A+3 में फिर चला जा रहा है A+2 में जाने के बाद। तो अगर हमें इसका E1 पता है, इसका E2 पता है, और हम यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो E3 हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेट एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कितने का नेट एक्सचेंज हो रहा है, 2 का। ऊपर वाले में दोनों रिएक्शंस में नेट एक्सचेंज कितने का हो रहा है, N1 इज इक्वल टू 1 और N2 इज इक्वल टू 1। दोनों में ही क्या हो रहा है, एक एक का
और थर्ड वाले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यही है लेटिमर डायग्राम। एक बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो अभी हमने यूज ये देखा है आईएन के लिए, है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग आईएन के लिए अप्लाई करते हैं। और तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N3 इंटू एफ ई नॉट 3, है ना, माइनस ऐसे इज इक्वल्स टू, बताओ इन दोनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा सर, क्योंकि उन दोनों रिएक्शंस को ऐड करने पे हमें थर्ड मिलेगा। प्लस एफ भी लिख लेते हैं आप, माइनस साइन भी, प्लस माइनस N2 E2 एफ, एफ से एफ को उड़ा देते हैं, सारे एफ को उड़ा दो, यहां से सारे एफ को उड़ा दो। ठीक है, अब यहां से E3 आप कैलकुलेट करना चाहते हो, E03, अच्छा माइनस से माइनस को भी उड़ा ही दो। ठीक है, तो E03 आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा E01, नॉट भी लगा देते हैं, नॉट भी लगा देते हैं, E01 प्लस E02 बाई N1 N2 भी रहेगा, N1 N2 भी रहेगा अपॉन N3। ये हो गया लेटिमर डायग्राम से आया हुआ फॉर्मूला हमारा। फॉर्मूला क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या? N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N3 इज इक्वल्स टू E3। याद रहेगा? याद नहीं करना है, बेसिकली तुम्हें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर थर्ड का कोई पूछ रहा है ना तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, वर्क डन ही तो निकाल रहे हैं ना। तो यहां से देखो कह रहा है क्या कि यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लगेगा, यहां से यहां जाने में जो एनर्जी लगेगा इज इक्वल्स टू ऐसे डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड पे जाने में जो एनर्जी लगेगा, यही कह रहा है। ये जो तुमने गिब्स एनर्जी पढ़ा है, गिब्स एनर्जी ये क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन ही तो है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। तुम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि a प्लस से a+2 में जाए फिर a+3 में जाए तो अलग अलग वैल्यूज आएगा, ऐसा नहीं है, है ना। a+3 है यहाँ पे, तो ये अलग अलग वैल्यूज नहीं आएंगे। अगर तुम डायरेक्टली a प्लस से a3 में भी जा रहे हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, और a प्लस से a+2, a+2 से a+3 में जा रहे हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इसको, इस इक्वेशन को देखो, +2 से +1 में गया, +3 से +1 में गया और +2 से +3 में गया। तो हम एक बार ना आईएन के तीनों आयन्स को लिख लेते हैं, I1 प्लस, IN +2 और IN+3, ऐसे कर लेंगे हम। और हमसे पूछा क्या है, +2 से +3 वाला पूछा है, यानी कि ये वैल्यू पूछ रहा है बाबा, ये वैल्यू पूछ रहा है। E+1 से +2 वाला दिया हुआ माइनस में दिया, हम इसको प्लस में लिख लेंगे क्योंकि इधर E+2 से प्लस में जाने का है, तो +1 से +2 में जाने का हो जाएगा +0.4। क्लियर है क्या मेरा बात? माइनस में था किसके लिए, IN+2 से +1 में जाने के लिए, लेकिन +1 से तुम्हें +2 में जाना है, +2 से +1 -0.4, +1 से +2 +0.4। क्लियर है, ये रिलेशन ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहां से E3 से E+3 से +1 में जाने के लिए 0.42 वोल्ट है, लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं, +1 से +3 में जा रहे हैं, तो वो माइनस में, अगर प्लस में तो माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में 0.42 वोल्ट। कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, N3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का, N1 इज इक्वल्स टू 1, N2 इज इक्वल्स टू 1, E2 हमें बता देना है इस बार। चलिए तो लेटिमर डायग्राम आ गया, हम क्वेश्चन वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, हम ना वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं रे बाबा। चलिए वैल्यूज पुट करें, देखते हैं। तो यहाँ पे है E3, यानी कि वैल्यूज पुट नहीं करते, हम बेसिक तरीके से बनाते हैं, है ना। तो माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, जेड, देखो ऐसे करते हैं, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, ऐसा है, नॉट लगा देते हैं क्योंकि नॉट लगा हुआ सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये भी स्टैंडर्ड ही होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, अब देखिए इसमें डेल्टा G3 नॉट में क्या कर देंगे हम, थर्ड स्टेप के लिए माइनस n, n का कितना एक्सचेंज हो रहा है, 2 का, f
E03 is equals to minus NF E01 plus minus NF E02, N2 है, N1 है और N3 का वैल्यू हमने N3 का वैल्यू तो 3 है ना रे बाबा, नहीं 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज हो रहा है, +1 से किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 ही तो लॉस हुआ ना, एक तो पहले से लॉस था, अब 2 और लूज हो गया, ठीक है। F से F को उड़ा दें तो ये हो गया -2E3 E0P इज इक्वल्स टू माइनस N1 का वैल्यू है 1, तो माइनस E01 का वैल्यू भी दिया हुआ है ना 0.4, हम डायरेक्ट रखते हैं यहाँ पे -0.4 प्लस, अच्छा माइनस से माइनस को नहीं उड़ा सकते थे, उड़ा सकते थे ना, रखे का है हटाइए यहाँ से, ठीक है, ऐसे कर देते, माइनस भी हटा देते तो बच गया E03 का भी वैल्यू दिया हुआ है ना, अरे यार क्या कर रहे हैं तुम, 2 इंटू 0.42, ये माइनस में 0.42 किस में है, माइनस में है, तो वैल्यूज को हम ऐसे ही रख देते हैं ना, 2 इंटू माइनस 0.42 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और इधर हो जाएगा 1 इंटू E2 का वैल्यू हमें पता कर लेना है, चलिए करते हैं, तो 2 इंटू माइनस 0.42 कितना आ जाएगा, -0.4848 प्लस 0.4, माइनस होगा ना 0.4, उधर प्लस में तो इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल टू E02, तो कितना आ जाएगा ओहो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 होगा ना, 84 होगा, 84 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, क्या हो रहा है, प्लस में था इधर आया माइनस में होगा, +1 से +3 में जाने पे 0.42, +1 से +3 में जाने पे 0.42, ठीक है, सही है हम लोग, तो ऐसे करेंगे तो आ जाएगा E02, तो E02 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से माइनस 0.48 माइनस 0.4 कर लेंगे, E2 का वैल्यू आ जाएगा, इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कशन कर लेंगे, और क्वेश्चंस कुछ करने हैं, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल पढ़ लेंगे, रिवर्सिबल सेल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल सेल प्रैक्टिकली क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, और फिर नॉन्स इक्वेशन को डिराइव करेंगे, नॉन्स इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और स्टैंडर्ड ईएमएफ और ईएमएफ के बीच में डिफरेंस, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल।